ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, संडे को जो मैंने वीडियो लोड किया था मार्केट के ऊपर, जहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ था कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 किस तरह से कमिंग वीक में रिएक्ट कर सकता है। एंड एग्जैक्टली देखिएगा तो मार्केट उसी तरह से हम लोगों को रिएक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ अगर हम इस शेयर्स की बात करें जिसकी चार्ट पर है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि पेटीएम, तो इसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। अब इसी गिरावट के साथ जो क्वेश्चंस दिमाग में हम लोगों का आता है कि क्या ये यहां से और नीचे जाएगा, अगर जाता है तो क्या होगा इसका सपोर्ट, या फिर या यहां से रिकवरी लेके ऊपर की ओर जाएगा एंड ऊपर जाता तो क्या होगा इसका रेजिस्टेंस। इसी के बारे में आज का वीडियो में हम लोग समझेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर। बट उसके पहले हम जो देखेंगे कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है, देन इस पर कुछ न्यूज आया हुआ है, उस न्यूज को देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल चार्ट पर जाकर उस चीज को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड उम्मीद इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, एंड उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी कुछ समझ में आएगा। स्किप कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अगर हम इसका प्रीवियस क्लोजिंग सेशन की बात करें तो वह हम लोगों को -1% का देखने को मिल रहा है, एंड साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 872.9 का मिल रहा है। अब इसी के साथ अगर हम रिटर्न की बात करें कि इस शेयर्स ने हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइम फ्रेम में किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है, तो देखिए वन डे के रिटर्न का हम देखते सबसे पहले, तो वह हम लोग को नेगेटिव मतलब लॉस का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है 1% का। एंड 5 डेज की अगर बात करें तो उसमें भी हम लोग को लॉस ही देखने को मिल रहा है -0.64% का। इन 1 मंथ में अगर हम बात करते हैं तो 1 मंथ में हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 8.96% का। 6 मंथ में हम लोग को 17.25% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम 1 ईयर की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग को 131.08% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट 5 इयर्स में हम लोगों को देखिए -44.07% का लॉस देखने को मिल रहा है। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका न्यूज को थोड़ा सा देखते हैं कि इसके जो न्यूज आया हुआ क्या है। राइट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूज पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर जो मैं न्यूज पर डिस्कस करूंगा वो जस्ट इसका हाइलाइट्स को करूंगा, ठीक है, जो कि मैंने ग्रो के ऐप से लिया हुआ। ग्रो ऐप मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ कुछ भी, या फिर आपको यहीं से देखने बोल रहा हूँ। ये अलग अलग सोर्सेस में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाके डिटेल्स न्यूज को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आया न्यूज के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो देखिए पहला न्यूज जो है ये बेसिक ये में है, जो कि 5 दिन पहले आया हुआ है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय से बोल रहे हैं, 5 दिन पहले का आया हुआ है। तो क्या है, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड बोर्ड मीटिंग इज ऑन May 6, 2025 टू अप्रूव Q4 एंड FY25 फाइनेंशियल रिजल्ट। An earning call for investors is scheduled on May 6, 2025 from 6 to 7 p.m. IST. Trading window remains closed till May 8, 2025. देन 8 डेज पहले एक और मैसेज आया हुआ है, वो क्या है, पेटीएम मनी इंट्रोड्यूसेस रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स फॉर मार्जिन ट्रेडिंग, enhancing affordability. New brokerage structure aims to balance affordability with platform sustainability. Right? ये है 2 न्यूज, और न्यूज मैं देख नहीं रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज मिलेगा पढ़ना। अब चलिए मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आता हूँ एंड टेक्निकली इस चीज को अब एनालिसिस करके हम लोग समझेंगे।
तो देखिए यहाँ पर राइट, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में लिया हुआ हूँ एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बट दोस्तों यहाँ पर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट एक ही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो देखिए सेट कर लिया। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ले लिया हूँ। अब इस पॉइंटर को मैं निकाल रहा हूँ, इस पॉइंटर के बेसिस पे समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ से इसमें गिरावट हुआ, जब लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद से इसमें गिरावट शुरू, एंड गिरावट होते होते देखिए सपोर्ट कहाँ पर लिया, 523, जो कि लिया आपका मार्च 22 में। इसके बाद ऊपर गया, अगेन रेजिस्टेंस बना 820, अगेन नीचे आया, सपोर्ट लिया दिसंबर 22 में 458 पे, देन अगेन ऊपर गया, देखिए रेजिस्टेंस बना नवंबर 23, अगेन गैप डाउन देते देते नीचे आया एंड 319 तक को टच किया सपोर्ट पे, फिर ऊपर गया एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस बना 1047 पे, एंड अगेन यहाँ से रिटर्न नीचे आ रहा है। एंड यहाँ से जब ऊपर जा रहा था तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेन लाइन को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा था, राइट। एक मिनट, अब क्लियरली है, अब समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा रहा था, एंड जब नीचे आया तो इस सपोर्ट को तोड़ दिया, राइट, एंड नीचे आ गया। एंड यहाँ पर देखिए कितना बड़ा बड़ा गैप डाउन लेकर नीचे आया। अब दोस्तों उस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि ये जब भी ऊपर गया है, लिस्टिंग प्राइस को हम छोड़ देता है, लिस्टिंग के बाद से देखना है, तो ये जब भी ऊपर गया लास्ट हाई को ब्रेक किया। जैसे देखिए यहाँ पर था 811 अगस्त 22 में, फिर इसके बाद आया जुलाई 23 में 904, देन अगेन सितंबर 23 में 919, एंड अगेन 976 अक्टूबर 23 में, एंड यहाँ पर 1000 दिसंबर 24, राइट। मतलब जब भी ऊपर जा रहा है लास्ट हाई को ब्रेक कर रहा है। इन द सेम वे जब भी ये नीचे आ रहा है तो देखिए 22 में इसका क्या वैल्यू था, मार्च 22 में 528, देन मार्च 22 में 503, देन नवंबर 22 में 445, देन 331 जून 24 में। मतलब जब भी नीचे आ रहा है लास्ट लो को ब्रेक कर दे रहा है। सो उस हिसाब से यहाँ पर भी ये चीज होना चाहिए, ये नीचे की ओर आना चाहिए, एंड नीचे दोस्तों आता है तो बिलीव मी इस बार जो है ये इस लेवल को भी तोड़ देगा 333। अब यहाँ पर इतना भी कॉन्फिडेंट होना सही नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग बात करें इसके मूवमेंट की तो देखिए यहाँ से 677 से इसने एक बाउंस बैक लिया है, एंड ये इसका एक रेप सपोर्ट था, राइट, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। देखिए यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, देखिए कितना बार ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम किया, एंड इस बार भी देखिए यहीं से बैक लिया, एंड आप लोग पैटर्न भी देख रहे हैं, एक बटन बन के ऊपर की ओर जाना शुरू किया है, राइट। एंड इसी के जब ऊपर गया तो देखिए ये जो गैप था इस गैप को भी फिलअप कर चुका है। सो यहां से चांसेस है कि ये ऊपर भी जाए, राइट। सो दोस्तों इस केस में अगर ऊपर जाता है तो बिलीव मी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 985 एंड देन 1000 जो 47 था उसको, एंड इसके बाद ये अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा एंड फिर एक नया हाई, नया रेजिस्टेंस को अचीव करेगा। बट वो हाई या रेजिस्टेंस क्या हो उसके बारे में फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे ये 1000 वाला लेवल को ब्रेक करेगा मैं आप लोगों को तुरंत इमीडिएट बेसिस पे वीडियो बना के दे दूंगा कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। बट हाँ, उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो में जब भी लोड करो आप लोगों से वो कंटेंट मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज पॉजिटिवनेस दिखाया, बट नेगेटिव की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए जिस हिसाब से अपना हिस्ट्री को फॉलो किया है उस हिसाब से ये नीचे भी जा सकता है, बट हाँ उतना इजी नहीं होगा क्योंकि ये जिस पोजीशन पे है नीचे जाता है तो इसको बहुत नीचे जाने पर उतना मुझे नहीं लग रहा कि जाएगा। बाकी आप लोग क्या लगता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे जो चीज मैं समझाना चाहता था वो चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है, बट फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह गया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर क्लियरिटी देने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।